आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा पहली आवधिक आकलन 24। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉलम नंबर 1 आइडेंटिफाई वर्ड्स इन ग्रिड। यहाँ पर हमें 13 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और राइट का चिन्ह या पास होने के लिए हमें कम से कम 10 नंबर लाना आवश्यक है। तो अब हम देखते हैं पुस्तक में। बच्चों की अभ्यास पुस्तिका में वर्कशीट नंबर 179 पर मिलेगा हमें पहला क्वेश्चन, जहाँ पर हमें ग्रिड में 13 शब्द दिए गए हैं और ये मिलेंगे हमें पेज नंबर 205 पर। तो ग्रिड में जो ऊपर 13 शब्द दिए गए हैं उनको नीचे वाले ग्रिड में यहाँ पर बिखरे हुए अक्षरों में कुछ इस प्रकार ढूंढना है ताकि ये दोनों मैच हो जाए। लेकिन हमें शब्द केवल वही ढूंढना है जो ऊपर की ग्रिड में दिए गए हैं। कुछ शब्द यहाँ आड़े मिल सकते हैं और कुछ खड़े। अब हम चलते हैं कॉलम नंबर 2 मैच सिंगल ऑब्जेक्ट विथ मैनी। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब हम इसको देखते हैं पुस्तक में वर्कशीट नंबर 100 पर। एक वस्तु को उसी प्रकार के अनेक वस्तुओं से मिलाए। इसका मतलब हुआ कि यहाँ एक कार्य तो अनेक कार्य कहाँ हैं। एक किताब है तो सामने ज़्यादा किताबें होगी। इसी प्रकार एक से ऊपर तो ज़्यादा से ऊपर से इनको मैच करना या मिलाना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 या कॉलम नंबर 3, जहाँ पर हमें क्वेश्चन मिलेंगे 2 आइडेंटिफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट और 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पेज नंबर 206 पर देखने को मिलेंगे। सर्किल ए द स्मॉल रेड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें सबसे छोटे वाले लाल रंग पर वस्तु पर गोला लगाना है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में सर्किल द स्मॉल ऑरेंज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें ऑरेंज कलर की सबसे छोटी वस्तु पर गोला लगाना है। तो इस प्रकार रहेंगे हमारे 2 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कॉलम नंबर 4 काउंट लेटर इन ईच वर्ड्स। यहाँ पर मिलेंगे हमें 4 क्वेश्चन और इसमें से हमें 3 लाइन पर राइट मिलेगा। तो प्रत्येक शब्द में अक्षरों की गिनती करें। जैसे यहाँ सिंह में 1 2 3 4 अक्षर में दिए तो सामने 4 लिखना है। इसी प्रकार हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों में उनके अक्षरों को गिन करके सामने लिखना और टोटल भी उनका करना है। अब हम देखते हैं काउंट वर्ड इन सेंटेंस 5वां कॉलम और 4 अंक के लिए। यहाँ 4 प्रश्न हमें मिलने हैं। अक्षरों की तरह यहाँ पर शब्दों को गिनना है। क्लोज द डोर, यहाँ पर हमें 3 शब्द गिन करके 3 सामने लिखना है। इस प्रकार 5वें कॉलम में भी हमें 4 प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे। प्रत्येक लाइन में हमें शब्दों को गिनकर उनके सामने यहाँ पर अंकों में लिखना है। कॉलम नंबर 6 के अनुसार आइडेंटिफाई वर्ड इन अ सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर हमें एक गलती हुई है कि कुल प्रश्न 4 की बजाय हम यहाँ 5 कर लें, क्योंकि पुस्तक में हमें 4 के बजाय 5 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। तो हम सभी पीछे वाले 4 को काटकर यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 5 कर लें। पुस्तक के अनुसार बॉक्स में दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए वाक्यों में पहचानें और उनके नीचे लाइन खींचे। जैसा कि ग्रिड में हमें 5 शब्द दिए गए, लाइक, सिस्टर, साइकिल, इज, फ्रेंड। 5 शब्द हमें यहाँ नीचे के 4 सेंटेंस में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, तो उनके नीचे हमें अंडरलाइन करना है। ये सारे शब्द हमें इन 4 वाक्यों में देखने को मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कॉलम नंबर 7 पंक्चुएशन और यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 4। तो हमें पुस्तक में देखने को मिलेंगे कुल 4। तो कैपिटल लेटर पर घेराव लगाए, जहाँ आवश्यकता हो फुल स्टॉप भी लगाए। तो हमें यहाँ पर सारे बड़े अक्षर पर गोला लगाना है जो सबसे पहले दिए गए। तो हमें यहाँ तो पहली बात है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी वाक्य सब में सबसे पीछे हमें पॉइंट लगाना है। तो इस प्रकार यहाँ 2 कार्य हमें करना है। अब हम इसके 7वां कॉलम पूरा होने पर दूसरे ट्रैकर पर चलते हैं। तो दूसरे ट्रैकर में हम कॉलम नंबर 8 देखते हैं, रीड 2 वर्ड फ्रेश। तो यहाँ पर हमें इसके 4 क्वेश्चन मिलेंगे। पुस्तक में देखते हैं 4 क्वेश्चन हमें मिलेंगे पेज नंबर वर्कशीट नंबर 183 पर। निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़ो और सही चित्र से मिलान करें। ही सिंह, वह गाता है। तो यह हमें यहाँ पर कौन गा रहा है उससे मिलाना है। इसी प्रकार द काइट पतंग, सी प्लेस वह खेलती, बिग पम्पकिन बड़ा कद्दू, ये सभी हमें सामने के चित्रों से मिलाना है। कॉलम नंबर 9 के अनुसार मैच वर्ड विथ साउंड। यहाँ पर हमें कुल प्रश्न मिलेंगे 4। तो पुस्तक में 4 ऑरेंज। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जिसमें सबसे पहले जो वर्ड हैं वह दूसरे वाले शब्द में भी वही अक्षर होना चाहिए। तो उन दोनों का हमें आपस में मिला करके लिखना है। इस दूसरी पंक्ति का और पहली पंक्ति के वर्ण शुरुआत वाले पहले हो तो उन दोनों को साथ में लिखना है। जैसे ऑरेंज आउल, ब्लैक बैग, येलो याच और ग्रीन।
अब देखते हैं 10वां कॉलम, मेक सेंटेंस। यहाँ पर हमें 1 नंबर मिलेगा और इसके लिए हमें यहाँ 3 कॉलम दिए गए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर पहले कॉलम से 1 अक्षर उठाना है, दूसरे कॉलम से भी 1 अक्षर उठाना है और तीसरे कॉलम से भी हमें 1 शब्द उठाना है। इस प्रकार तीनों कॉलम से हमें एक एक शब्द को उठा करके और नीचे एक वाक्य बनाना है। जैसे ए स्मॉल बॉल, ये एक वाक्य यहाँ पर बना। कॉलम नंबर 11, लेटर रिकॉग्नाइज सीक्वेंस लेटर। यहाँ पर हमें सीक्वेंस लेटर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोनों क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, पेज नंबर 210। यहाँ पर जी से हमें स्टार्ट करना है, तो GHIJK, इस प्रकार हमारी ये लाइन पूरी हो जाएगी। लेकिन यह हमारा पहला ही क्वेश्चन माना जाएगा और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन उससे आगे शुरू होगा। जैसे GHIJK और यहाँ पर LM, तो यहाँ पर जे से वापस हमें स्टार्ट करना है। या एम से पहले क्या आएगा वो हमें 2 अक्षर सोचना है। तो यहाँ पर आएगा K और यहाँ पर L, M और N और O। इस प्रकार यह दूसरी लाइन अलग ही प्रकार से बनेगी। तो इस प्रकार यहाँ कुल 2 प्रश्न रहेंगे। अब हम देखते हैं अगला कॉलम 12वां, आइडेंटिफाई मिसिंग CV, और इसके क्वेश्चन मिलने वाले हमें 3। तो यहाँ पर वर्कशीट 185 पर क्वेश्चन 12, यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है पाव रोटी वाला। तो इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी, तो यहाँ वो CV हमें ढूंढ करके लाना है और यहाँ पर C दिया गया है। इन तीनों को जोड़ करके इनको नीचे लिखना है, BUN, बन एन पाव रोटी। इसी प्रकार चेन का चित्र है, तो यहाँ पर CV क्या होगा, ZI। तो वो CV का अनुमान हमें लगाना है और उससे हमारी स्पेलिंग बनेगी ZIP। तो ZI यहाँ पर ऊपर लिखेंगे और इसी प्रकार P उन्होंने दिया वो नीचे उतार देंगे। इसी प्रकार यहाँ मकड़ी का जाला, तो मकड़ी के जाले में यहाँ पर 3 अक्षर चाहिए, तो 2 अक्षर हमें लाना है WE और WE भी तीनों मिलाकर नीचे लिखेंगे WEB, वेब यानी मकड़ी का जाला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ मिसिंग CVC, और यहाँ हमें मिलने वाले हैं कुल 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पेज नंबर 211 पर क्वेश्चन नंबर 13 CVC, यहाँ हमें 4 कॉलम दिए गए हैं लेकिन यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। TEN, 10 में यहाँ पर CV नहीं है, ACN में यहाँ पर C नहीं है, इसी प्रकार FIN में यहाँ I अर्थात V गायब है और डॉग वाली स्पेलिंग में हमारा CV यहाँ पर गायब है। तो सभी स्पेलिंगों में अलग अलग C में से अलग अलग चीज़ें गायब है, उनको हमें दोनों क्वेश्चन को पूर्ति करना है। अब हम देखते हैं कक्षा दूसरी और आवधिक आकलन 24। हम देखते हैं पहला कॉलम, आइडेंटिफाई वर्ड्स इन द ग्रिड, और यहाँ हमें कुल क्वेश्चन 14 दिए गए जिनको सुधार कर हमें 12 करना है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर 12 ही क्वेश्चन मिलने वाले। पेज नंबर 227 पर वर्कशीट नंबर 188 पर क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ इस ग्रिड में हम ध्यान से देखते हैं तो हमें यहाँ कुल 12 शब्द इसमें दिए गए हैं और कक्षा पहली की तरह ही इसमें भी उनको मैच करना है। लेकिन हम इसके लिए यहाँ पर देखते हैं दूसरी बुक में, इनको कुछ इस प्रकार आड़ा और खड़ा यहाँ पर मिलाना है और सभी इस प्रकार गिनेंगे तो यह हमारे ग्रिड के अनुसार स्पेलिंग पूरी हो जाएगी। यहाँ पर हमें कुछ नियम भी फॉलो करना है, वो ये हैं कि पहला तो हमें जो भी स्पेलिंग नीचे मिलाते हैं वो स्पेलिंग ग्रिड में होना चाहिए, और दूसरा जैसे यहाँ ASH लिखा हुआ है IAS, इस प्रकार के यहाँ पर साइड वर्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि साइड वर्ड हमें ऊपर के कॉलम में नहीं दिए गए हैं। तो जो स्पेलिंग हमें ऊपर दी गई है वही हमें नीचे मिलाना है। इस प्रकार उनकी काउंटिंग यहाँ पर 12 होगी और 12 ही हमें वहाँ पर करना है क्योंकि वहाँ भूलवश 14 लिखा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मैच सिंगल ऑब्जेक्ट विथ मैनी, और यह हमें मिलेगा 3 नंबर का। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर कार, बुक और एप्पल 3 चीज़ें हमें यहाँ सिंगल दी गए, इनको यहाँ के बहुवचन से मिलाना है। अब बिग एंड स्मॉल, और यहाँ पर दिए गए हैं 2 क्वेश्चन, सर्किल द बिग ऑब्जेक्ट, यहाँ सबसे बड़े नीले वाले पर लगाना है घेरा, और हमें यहाँ पर इसी प्रकार नीचे देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन जिसमें है सर्किल द सेम येलो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सबसे छोटे पीले वाले ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर घेरा लगाना है, ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, काउंट लेटर इन द ईच वर्ड्स, और यहाँ मिलेंगे हमें 4 क्वेश्चन। तो हम देखते हैं यहाँ पर
प्रत्येक शब्द में अक्षरों की गिनती करें। यहाँ हमें शब्द दिए गए 1 2 3 और इन तीनों को हमें सामने लिखना है। इसी प्रकार इनको गिनना है और इनको सामने हमें लिखते जाना है जिस शब्द में जितना अक्षर है। अगला क्वेश्चन 5वां, काउंट वर्ड इन अ सेंटेंस 3, और यहाँ पर हमें मिलेंगे 4 क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर वाक्यों को। इसमें हमें शब्द गिनना, द बिग फैट कैट, 1 2 3 4, ये चारों में वर्ड्स में लिखना है। इसी प्रकार इट इज़ माई, यहाँ 4 5, जो भी हमें शब्द देखने को मिलते हैं गिनकर लिखना है। अगला हमारा आता है छठा, आइडेंटिफाई वर्ड इन अ सेंटेंस। इसमें हमें मिलेंगे कुल 6 क्वेश्चन। तो यह 6 क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। इन 6 क्वेश्चन को हम नीचे दिए गए चारों कॉलम के 4 वाक्यों में ढूंढ करके और उनके नीचे अंडरलाइन लगाना है। तो यहाँ पर 6 जो शब्द दिए गए हैं वो इन वाक्यों में वो शब्द मिल जाएंगे और उनमें अंडरलाइन करना है। 7वां, पंक्चुएशन। यहाँ पर हमें मिलेंगे कुल 4 प्रश्न, और चारों प्रश्नों को हम यदि यहाँ ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये नियम देखना है, HWD, कैपिटल लेटर पर 11 बनाओ, जहाँ आवश्यकता वहाँ फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क में हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। HWD ये 3 अक्षर हमें वाक्य में जहाँ सबसे पहले दिखाई दे वहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, बाकी जगह हमें पॉइंट यहाँ पर लगाना है। जैसे बड़े अक्षर में या पीछे भी बड़ा अक्षर है तो ये बड़े अक्षर पर हमें सभी जगह सर्कल लगाना है, और बाकी जगह क्वेश्चन मार्क या पॉइंट। और यह नियम HW और D 3 जगह हमें क्वेश्चन मार्क का उपयोग करना है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ T है, यहाँ I है तो यहाँ पॉइंट लगेगा, और यहाँ H में भी हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरे पत्रक में कॉलम नंबर 8, रीड एंड मैच सेंटेंस। यहाँ पर हमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं जो यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, वर्कशीट नंबर 192 पर। यहाँ हमें जो चारों प्रश्न दिए गए हैं इन चारों प्रश्नों को सामने दिए गए चारों चित्रों से मिलाना है। जैसे इट इज़ माई हेड, तो यहाँ हेड कहाँ पर है, टोपी। इसी प्रकार यहाँ पर अगला है, आई लाइक टू ईट एप्पल, मुझे यहाँ से एप्पल खाना पसंद है, तो वह किसको पसंद है वह चित्र हमें सामने देखना है। इसी प्रकार माई ब्रदर हैज़ ए कार, मेरा भाई एक कार रखता है, यहाँ पर कार का है। दिस इज ए बिग ट्री, यहाँ पर एक बहुत बड़ा, वह एक बड़ा पेड़ है। तो इस वाक्य को यहाँ सामने चित्रों से मिलाना है। इसके बाद देखते हैं 9वां कॉलम, मैच वर्ड्स विथ साउंड। यहाँ पर हमें कुल टोटल प्रश्न मिलेंगे 4। तो यहाँ पर जैसे कि चारों प्रश्न दिखाए गए हैं, 4 शब्द दिखाए गए हैं, इन चारों के सबसे पहले जो अक्षर हैं उनको हमें ध्यान से देखना और उनको पीछे वाले चारों शब्दों से मैच करना है। जैसे वाइट, तो वाइट का मैच करेंगे हम विंडो से। इसी प्रकार पिंक का पिक से, ब्राउन का बियर से, और येलो का योयो से, और इन शब्दों को हमें मिलाकर यहाँ नीचे लिखना है ताकि चारों शब्द लिखने पर हमें 4 नंबर मिल सकें। अगला 10वां कॉलम, आइडेंटिफाई मिसिंग CV। यहाँ पर कुल प्रश्न मिलेंगे हमें 2। तो यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है 10, CVC में से हमें CV ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पीछे वाला C दिया गया है। तो 10 की स्पेलिंग किससे बनेगी, वो पीछे वाला N है तो फिर TE, ये हमारा CV रहेगा। इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, TEN, तो वो हमें यहाँ नीचे लिखना है। इसी प्रकार टिन से बना हुआ डिब्बा, तो TI हमें यहाँ CV लिखना है, और AN हमारा C ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों को मिलाकर बनेगा TIN, टिन। इसके बाद देखते हैं हम अगला कॉलम 11वां, पिक्चर क्लू एंड वर्ड्स। इसमें 3 क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर चित्र संकेतों और शब्दों का प्रयोग करते हुए छोटे छोटे वाक्य हमें बनाना है। यहाँ पर हमें 3 चित्र दिए गए हैं, 1 2 3, और 3 स्पेलिंग दी गई, स्लिप्स, कुक्स और प्ले, सोना, पकाना और खेलना। तो इनसे हमें चित्रों और शब्दों से मिलकर के वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर पहला चित्र, ही प्लेस, वह खेलता है। इसी प्रकार कुक्स, सी कुक्स, और ही स्लिप्स बन सकते हैं। अगला हम देखते हैं लास्ट वाला, लेटर वाइज क्लस्टर में, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कॉन्सोनेंट ब्लेंड। इसमें हमें 8 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हमें एक ग्रिड दिया गया है, इसमें 8 टुकड़े किए गए, और यहाँ पर हमारे कॉन्सोनेंट के 8 ब्लेंड दिए गए हैं, जिसमें BL CL DR GL FL BR और GR। इनको हमें नीचे दी गई 8 स्पेलिंग में सबसे पहले जमाना है। तो यहाँ पर चित्रों को देख कर के स्पेलिंग की पूर्ति और ब्लेंड की पूर्ति करना है। जैसे यहाँ पर IP दिया गया है, तो यहाँ पर यदि हम CLO लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्लिप, मतलब पेपर क्लिप।
तो इसको यहाँ पर हमें लिखना है CL। इसी प्रकार BRED ब्रेड, ग्लू, क्रो, ब्लैक, फ्लूट, ड्रम, ग्रेप, इन सभी को हम इन 8 कॉलम से पूर्ति कर सकते हैं। लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पर नंबर 1 पर नंदनी। तो नंदनी वाले कॉलम को यदि हम ध्यान से देखें तो दूसरे कॉलम में यहाँ पर मैच वर्ड विथ साउंड में यहाँ 4 नंबर के प्रश्न में हमें पास होने के लिए 3 लाए, लेकिन यहाँ 2 लाए, तो यहाँ पर रेड से क्रॉस। तो इस प्रकार हम अपडेट कर सकते हैं, उस कॉलम वाले लक्ष्य को यहाँ पर लिखे हैं मैच वर्ड विथ साउंड